नमस्कार साथियों। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता जी के बारे में सुनाने जा रही हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग करके नवीन भौतिक शरीर को धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी पर रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका स्थायी है। मन लगाम है तथा इंद्रिय घोड़े है। इस प्रकार मन तथा इंद्रिय की संगति से यह आत्मा सुख का या दुख का भोगता है। संसार के सारे भौतिक कार्यपाल प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से अद्भुत है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। कर्म बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती है और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही तो प्रदान किए जाते हैं। योग में सिद्धि योगी अपने शरीर को त्यागने के साथ तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे अद्भुत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होता है। विश्व रूप दर्शन कर संबंध हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वधर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैला हुआ है और जिनका अंत नहीं है। आप में अंत दिखता है, न माधव न आदि। भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष में असत रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती है। लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है, वह आमतौर कर सकता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है, तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसानी से हूँ और मुझसे ही समृद्ध ज्ञान तथा विस्मृत होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। सदैव मेरा चेतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। संभव नहीं है, परंतु इसी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। गीता जैसे कि कहा गया है, जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है।
अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता होगा। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान श्री कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। गीता महाभारत भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और इससे भगवान श्री कृष्ण मूल विष्णु जी ने सुनाया है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकलती है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यह गोपीनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और गोपाल बाल के रूप में विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विधान द्वारा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत दूध का पान करने वाले हैं। आज के युग में लोग का एक शस्त्र, एक ईर्ष्या, एक धर्म तथा एक परिस्थिति के लिए अन्यत्र उत्सुक है। अतएव एक शस्त्र देव की पुत्र गीतमम केवल एक सहस्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एक देवो देवी पुत्र एवं सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो। श्री कृष्ण एक मानतस्य नामिनी यानी एक और मात्र एक प्रधान प्रार्थना हो। उनके नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर यह केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। गीता महात्म्य। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैनी निरीक्षण धृतराष्ट्र उत्सव। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्र धर्म भूमि तीर्थ स्थल के कुरुक्षेत्र नामक स्थान में संवेदना एक युद्ध करने की इच्छा से मामका मेरे पुत्रों पांडव के पुत्र ने तथा एव निश्चय ही किम क्या अकुवर्त किया। हे संजय। तात्पर्य, भगवत गीता एक बहुपीठी अस्तारिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य के सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करे और सर्व प्रेरित व्यवस्थाओं और के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इसी प्रकार से कि सविष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसकी गुरु परमात्मा से निज सर्वस्व से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैज्ञानिक ज्ञान, वैधानिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठ के भगवत गीता न केवल अत्यंत शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्य कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा संरक्षित उचित होने के कारण यह पूर्ण अस्थायी विज्ञान है। महाभारत के विश्व धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं एवं महान दर्शन के मूल्य सिद्धांत का कारण करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई है, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा माना जाता है कि
पाठ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के पक्ष में श्रीमद् भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्रीमद् भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सविचिक से पूछा। उन्होंने क्या कहा कि वह आश्वस्त था कि उनके पुत्र तथा उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्यमर्तक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उनकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियतित भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाहता था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ था। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़ेगा। उसने भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्र पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि सौभाग्य से वे ही सभी पूर्ण आत्मा थे। संजय श्री वास्य का शिष्य था। अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में कुछ पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के व्याख्या से उससे मनोभाव प्रकट होता है। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्र को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विषद मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धन के खेत से अवचित पौधे को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसा आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवचित पौधों को समूल नष्ट कर रहे हैं। नष्ट करे युधिष्ठिर आदि नियता धार्मिक पुरुषों के स्थान पर आ जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्द की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महानता के अधिकरण यही सकायता है। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक इच्छा से भी वंचित रहा। वह यह भी जानता था कि उसके समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडु के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव का जन्म से ही पवित्र थे।
फिर भी उसे तीर्थस्थान के प्रभाव के विषय से में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के महत्व को समझ गया। वह निराशा राजा को प्रोत्साहित करना चाहता था। उसने उसे विश्वास दिला दिया कि उनके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करने जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उनका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति के अवगत करने के लिए गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कर संबोधित किया गया, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसने सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों को वह चूर्ण देते तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उससे भय को छिपा न पाया। परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इतिगत करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था और इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृतमनु युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक सहित प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृणधुम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहे थे और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यचूरणा की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सहज रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि वह अपने प्रिय शिशु पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विश्व रूप में अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतना की कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शिष्य के समक्ष धृणधुम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिससे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ के में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इसमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्योधन था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इस दोनों से करता है। दुर्योधन उन आद्य युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है।
अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सौम्यदंती या धूर्विश्वाक बाहिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। जहाँ तक अन्यों का या जयभद्र, कृतिवाण तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्ण निष्कर्ष है कि अब पापी दुर्योधन के दल के सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र में युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की स्वयं शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्चर्य था। तात्पर्य, यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान वस्तु किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनाकीय भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से सहित होने के कारण उसकी सरक्षणक सेनाओं की शक्ति अप्रिय है। दूसरी ओर पांडवों की सेना समित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जाती रही है, जो भीम की तुलना में न्याय्य है। दुर्योधन सदैव भीम के से ईर्ष्या तथा क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई थी तो वह भीम के द्वारा ही हो, क्योंकि साथ ही से दृढ़ विश्वास था कि भीम की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीम कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है और वह युद्ध में विजयी होगा। यह उसका दृढ़ निश्चय था। अपने सहज कूटनीतिक ढंगों से सहित सौभाग्य के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीमदेव निसंदेह महानता योद्धा है, किंतु अब वे विधुर हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सेना को चाहिए कि चारों ओर से उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने के लिए लग जाए और पर अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्याचूर न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीमदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीमदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों से ही एक समय एक शब्द भी नहीं कहा था। जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को अव्यवस्था में भारी सभा में नंग किया जा रहा था तब, और जब उसने अपने नंग की भीख मांगी थी तब, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापति के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह का उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उसने दूत क्रीड़ा के आवास पर किया था। कुरुवंश के विश्वधर पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जानने गए थे और
उसके प्रति अपनी संभावित दयावंश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उसके सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अतप्रिय रूप में शंख के द्वारा प्रतिक्रमक दंड से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बताया कि उन्होंने युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इसीलिए संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। भीमदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को विदित किया गया है। विद्यंत शंखों के नाग से यह सूचित हो रहा था कि दूसरी पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयसुतु पांडव पुत्राण येषा पक्षेण और ज्ञानदर जय साधा पांडु के पुत्र जैसे ही होती थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती है। अतः जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न विद्व ध्वनि के सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की अपेक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे और अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्राप्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ जहाँ भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को हर्षिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भीषण है। अतः जीवों की इंद्रियां भी इसी इंद्रियों के अंश है। क्योंकि निवेशवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रियहित या निवेशक कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। किंतु वे इस तरह निर्देश करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं। और विशुद्धुर भक्त की इंद्रियों का तो वो प्रत्येक निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की विद्य इंद्रियों का निर्देशक करते हैं, इसीलिए उनको हरिसेन कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरण का एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्हें मधु का नाम के आतुर को मारा था। वे गांवों तथा इंद्रियों को आनंद करने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण यह परम सारथी है। इसी प्रकार उनका नाम हरिसेन है, क्योंकि उनके कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशक किया गया है। इस श्लोक में अर्जुन को धन्यजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को
विष भयन तंत्र यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, उसी प्रकार उनके करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार से भीम विषकोधर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अधिक मानवीय कार्य भी करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विश्वामित्र व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रदक था। और विश्व पक्ष में ऐसा कुछ न था। न तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भय की देवी श्री थी, और न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्ण निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडवों के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की यह अविवेकपूर्ण नीति शालीन ही थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरु वंश मारा जाएगा। भीम पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों द्वारा विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुंती को प्रोत्साहित किया था। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद होगी कि आपको मेरे कहे गए शब्द समझ आए होंगे, और हम अगले अध्याय में मिलेंगे जिसमें हम भीम और दुर्योधन के बारे में बात करेंगे। आप मेरे देव साधना चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना, और कमेंट में लिखना जय श्री कृष्ण। मिलते हैं कल के अध्याय में। धन्यवाद।